हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 12 की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 11 को कवर किया था और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म के लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। और लेवल 1 वाले क्वेश्चंस जो थे पॉइंटिंग फॉर्म के, वो हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है, हमारे चल रहे हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 1 वाले हम कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप 2 चल रहा है हमारा, इसमें भी हम लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले उन क्लासेस को जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाकर उसको फॉलो कर लेना। तो आज हम देखते हैं लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। ये थोड़ा लेवल 1 से थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 1 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए। रॉकी सेड, रॉकी कहता है ही इज द फादर ऑफ द डॉटर, ये जो है पिता है किसका, डॉटर का। किसकी डॉटर का, किसकी पुत्री का पिता है, ऑफ माई डॉटर इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ का, मेरी बहू की बेटी का पिता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। तो हम पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे पहले फैमिली ट्री, उसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाते हैं हम। फैमिली ट्री हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वह मेरी बहू की बेटी का पिता है, उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह आदमी जो है मेरी बहू की बेटी का पिता है। तो ये कौन है, ये है रॉकी। तो इसकी बहू, बहू कौन होगी, रॉकी क्या है, मैन है एक। ठीक है, आदमी है। इसकी बेटी का, सॉरी, इसकी बहू की बेटी का पिता। तो इसकी बहू कौन होगी, बहू कौन होती है, डॉटर इन लॉ कौन होती है, डॉटर इन लॉ होती है सन की वाइफ, वाइफ ऑफ सन। इसके बेटे की जो वाइफ होगी वो होगी डॉटर इन लॉ। तो इसका बेटा है ये। ठीक है, इसकी जो वाइफ होगी ये होगी इसकी बहू। ठीक है, अब इसने बोला है कि वह मेरी बहू की बेटी का पिता है। तो इसकी बेटी होगी ये। अब इसका पिता कौन है यहाँ पर, इसका पिता है ये, है नहीं इसका पिता, ये इसकी मम्मी है और ये इसका हस्बैंड है। तो इसका पिता है। तो अब क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला, इस फैमिली ट्री से हमें ये पता चला कि जिस आदमी के बारे में वो बात कर रहा था, रॉकी भाई जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो आदमी कौन था, वो ये था वो आदमी। ठीक है, ये था नहीं ये आदमी, ये कौन था, ये उसकी बहू की बेटी का पिता। इसकी बहू ये है और इसकी बेटी ये है। इसका पिता कौन होगा, ये है। तो इसका मतलब ये मैन है जिसके बारे में बात चल रही है, ये रॉकी है। इसके बाद हमसे पूछा गया है रॉकी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। रॉकी का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, इस व्यक्ति से रिलेशन बताना है। तो यहीं से हम चलेंगे रॉकी तक। तो ये रॉकी का कौन है, सॉरी, इस आदमी का कौन है रॉकी, यह है इसका पिता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा C। ठीक है, फादर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, एक लड़के का परिचय देते हुए। एक गर्ल सेड, एक लड़की कहती है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, वह जो लड़का है मेरे अंकल के पिता की बेटी का बेटा है, मेरे अंकल के पिता की बेटी का बेटा है, मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो इसके बाद में पूछा गया है लड़की का लड़के से क्या संबंध है, रिलेशन बताना है इनका। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़की है यहाँ पर, यह है गर्ल। ठीक है, इसके चाचा कौन होंगे, चाचा कौन होते हैं, अंकल कौन होते हैं, अंकल होते हैं भाई होते हैं या तो पिताजी के या फिर मम्मी के भाई, उसको बोलते हैं अंकल। ठीक है, तो ये हैं इसके पिताजी और ये हैं इसके अंकल, चाचा जी। ठीक है, और बना देते हैं इनके पिताजी। ठीक है, ये बन गया यहाँ तक। अब ये बोल रही है मेरे चाचा के पिता की बेटी, इनकी जो बेटी होगी उसका बेटा है। ठीक है, तो इनकी बेटी कहाँ बना देते हैं, इनकी बेटी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उनका जो बेटा है ये आ गया उनका बेटा। ठीक है, जिसके बारे में बात चल रही है, आ गया बॉय। ठीक है, अब पूछा गया लड़की का लड़के से क्या रिलेशन है। इस लड़की का रिलेशन बताना है किससे, इससे। तो हम इससे यहाँ तक चलेंगे। ऑप्शन में देखते हैं, वैसे एक है क्या, इसका कजिन है, ये दोनों कजिन है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कहीं भी कजिन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फादर है, सिस्टर है, मदर है, ब्रदर है। ठीक है, देखो
लड़की का रिलेशन बताना है, तो आंसर हमारा फादर तो हो नहीं सकता, ब्रदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की कभी भी पिता नहीं बन सकती, ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और भाई भी नहीं बन सकती। तो हम क्या करेंगे, या तो सिस्टर होगी या फिर मदर होगी। तो मदर तो हो नहीं सकती, इसकी मदर तो हो नहीं सकती, हमें दिख रहा है कि कजिन है, जब कजिन है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहन क्यों दिया गया ऑप्शन, कजिन क्यों नहीं दिया गया? देखो इनका मानना है, एग्जामिनर का मानना है, ये अंकल जो बोला है ना अंकल, तो अंकल उसने अंकल की डेफिनेशन यहाँ पर ये बताई है कि अंकल जो है ये इसकी मम्मी के भाई को बोल रहा है, इसकी मम्मी के भाई को बोल रहा है अंकल, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए मैं एक फैमिली ट्री और बनाता हूँ, ठीक है। हम अंकल को बनाएंगे, इसमें दो तरीके से अंकल बना सकते हैं, एक तो होता है मदर का भाई और एक होता है पिताजी का भाई। तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो मदर के भाई के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। यह गर्ल, इसके चाचा बनेंगे इसकी मम्मी के भाई, और इसके ये हैं पिताजी। अब इनकी बेटी का बेटा, तो इनकी बेटी तो ये भी है, तो इन्होंने क्वेश्चन में यही माना है, इसकी बेटी का इसके चाचा के पिताजी की बेटी का बेटा, यह है बेटा, ये आ गया वो बॉय। अब इसका रिलेशन बताना है, सॉरी लड़की का रिलेशन बताना है लड़के से, तो क्या रिलेशन होगा, इधर से चलेंगे हम, इससे क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ से भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कि जब दोनों कजिन है तो कजिन का ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब बहन ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो उसकी मम्मी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लगाएंगे ए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ए प्रिजनर व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय हु केम टू मीट हिम टू द जेलर सैड। ये जो कैदी है ये जेलर से बोलता है कि ये जो लड़का आया है, मतलब उस लड़के का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही कोई मेरी बहन है। ये कौन कह रहा है, ये प्रिजनर कह रहा है, कैदी कह रहा है। और यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, दिस बॉय इज द सन ऑफ माई फादर सन, ये लड़का जो है मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। अब हमको क्या बताना है इसमें, हु इज द बॉय ऑफ द प्रिजनर, हु इज द बॉय ऑफ द प्रिजनर, प्रिजनर का जो है बॉय क्या लगता है, मतलब कैदी से किस प्रकार संबंधित है वह लड़का, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यह बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं, ठीक है, कैदी बोल रहा है यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, ये लड़का जो है मेरे पिता के, ये आ गया प्रिजनर। प्रिजनर बोल रहा है कि यह लड़का जो है मेरे पिता के, इसके पिता के पुत्र का पुत्र है, ये इसका पिता हो गया प्रिजनर का, कैदी का, और इसका जो पुत्र होगा उसका पुत्र है ये। और ये बोल रहा है कि प्रिजनर का कोई भाई बहन है नहीं, तो इसका मतलब इसका पुत्र यही होगा। तो इसका पुत्र कौन होगा, इसका पुत्र होगा ये लड़का जो आया था, ठीक है। लड़का उससे, लड़के का उससे क्या संबंध है, तो लड़का कौन सा होगा, यही होगा वो लड़का, बॉय। अब इससे हमें ये पता चलता है, कैदी जो बोल रहा था ना कि ये लड़का जो है मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, तो इसके पिता तो ये हो गए, इनका पुत्र ये हो गया, फिर इसका भी पुत्र ये हो गया, और इसने ये बोला था कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो पुत्र होगा वो यही होगा, और ये पुत्र जो होगा ये इसका ही होगा। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, लड़का उसका कौन है, लड़का क्या लगता है इसका, तो लड़के का रिलेशन पूछा गया है। किससे पूछा गया है, लड़के का रिलेशन पूछा गया है इससे, प्रिजनर से, कैदी से। तो इसका क्या लगता है, हम यहाँ से चलेंगे, इससे रिलेशन पूछा गया तो हम यहाँ से चलेंगे, तो इसका क्या लगता है, ये बॉय लगता है, सन, ये सन लगता है, मतलब इसका बेटा लगता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पैटर्न में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पॉइंटिंग टू फाल्गुनी, फाल्गुनी की तरफ इशारा करते हुए हार्दिक कहता है, हार्दिक सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, उसके इकलौते भाई का जो पुत्र है, उसके इकलौते भाई का जो पुत्र है वो मेरी वाइफ का भाई है। इसका मतलब ये है इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब इससे रिलेशन क्या पूछा गया है, हाउ इज फाल्गुनी रिलेटेड टू हार्दिक, फाल्गुनी का रिलेशन पूछा गया है, किससे पूछा गया है, हार्दिक से पूछा गया है। अब इसका बनाते हैं हम फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कहाँ से बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे, इनके इकलौते भाई का पुत्र, किसके इकलौते भाई का पुत्र,
फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र, तो ये है फाल्गुनी, ठीक है। इसके इकलौते भाई का पुत्र, इसका इकलौता भाई ये है, ठीक है। इसका जो पुत्र है, इसका पुत्र है ये, इसके बारे में क्या कहा गया है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हार्दिक बोल रहा है ये जो इसके इकलौते भाई का जो पुत्र है ये मेरी वाइफ का भाई है। तो इसका मतलब हार्दिक की वाइफ कहाँ पर आएगी, ये भाई किसका है, हार्दिक की वाइफ का, तो ये वाइफ हुई किसकी, हार्दिक की, ठीक है। ये आ गया हार्दिक और ये है फाल्गुनी, ठीक है। तो अब हार्दिक की वाइफ जो है ये क्या है, हार्दिक की वाइफ का जो भाई है, हार्दिक की वाइफ का जो भाई है वो इसके इकलौते भाई का पुत्र है नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ हमने फैमिली ट्री ठीक से बना लिया है। अब इसके बाद में पूछा क्या गया है, फाल्गुनी हार्दिक से किस प्रकार संबंधित है। फाल्गुनी का रिलेशन बताना है किससे, हार्दिक से, तो हार्दिक से चलते हैं वहां तक, ठीक है। अब होता क्या है, ये क्या हार्दिक की वाइफ, ये इसका भाई है और ये इसके पिताजी, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वाइफ के पिताजी ये हैं। तो वाइफ के पिताजी क्या होते हैं, वाइफ के पिताजी होते हैं फादर इन लॉ, मतलब ये क्या है, फादर इन लॉ है, ससुर है, ठीक है, ससुर। और ये ससुर की क्या है, ये सिस्टर है। तो आंसर देखते हैं, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ससुर की बहन। पहले ही आंसर ठीक है हमारा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था 2024 में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग आशा टू ए पिक्चर रितिका सेड। रितिका कहती है आशा से एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए, कहती है कि हर सिस्टर इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड। उसकी जो सिस्टर है ना, जो पिक्चर में दिख रहा व्यक्ति है, उसकी जो सिस्टर है वो मेरे हस्बैंड की पुत्री है, ठीक है। उसकी बहन मेरे पति की पुत्री है। अब इसमें क्या पूछा गया है, हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू रितिका। जो पर्सन पिक्चर में दिख रहा है ना, उसका रिलेशन पूछा गया है रितिका से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, यहाँ से। हर सिस्टर इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड। उसकी जो सिस्टर है उसकी बहन मेरे पति की पुत्री है। उसकी बहन, उसकी किसकी, जो पिक्चर में व्यक्ति दिख रहा है, मान लो ये पर्सन है, ये दिख रहा है कहाँ पर, ये पिक्चर में दिख रहा है। तो इसकी जो सिस्टर है वो किसकी पुत्री है, रितिका के हस्बैंड की पुत्री। तो ये बना देंगे हम इसको पुत्री। तो ये कौन होंगे, रितिका के हस्बैंड। तो यहाँ पर आ जाएगी रितिका, ये होगी इनकी वाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, रितिका के हस्बैंड की जो पुत्री है वो क्या होगी, इस व्यक्ति की सिस्टर है। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है पिक्चर में दिख रहा पर्सन है ना, उसका रिलेशन बताना है किससे, रितिका से। जब रितिका से रिलेशन पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, रितिका से आएंगे यहाँ पर, हम आएंगे रितिका से यहाँ पर। तो रितिका का हस्बैंड है और ये दोनों क्या आएंगे, ये इसके चिल्ड्रन है, ठीक है। ये इसकी पुत्री है और ये भी, ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। इसमें कहीं भी नहीं दे रखा है, इसके जेंडर को डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति, ये बताया गया है कि ये कोई व्यक्ति है। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये मेल है तो रितिका का पुत्र है, और ये फीमेल है तो रितिका की पुत्री है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं पुत्र है पुत्री, जो कहीं भी इसमें पुत्र नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा होगा आंसर पुत्री, ठीक है। तो इसका आंसर हम लाएंगे सी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था 2024 में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 50। हमारे क्वेश्चंस की 50 भी हो चुकी है, देख रहे हो नहीं, टाइप नंबर 2 चल रहा है अभी और 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा आपको कहीं जाकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए ना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ डेजी सेड। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए डेजी कहती है, आई हैव नो सिस्टर, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, बट दैट मैन्स मदर इज माई फादर्स डॉटर। लेकिन जो फोटोग्राफ में व्यक्ति दिख रहा है, जो आदमी दिख रहा है, उसकी जो माता है वो मेरे पिता की पुत्री है। ये बोल रही है डेजी, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माता, उस आदमी की जो तस्वीर में दिख रहा है उसकी माता जो है मेरे पिता की पुत्री है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, यह किसकी तस्वीर थी, ये तस्वीर किसकी है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। ये बोल रहे हैं मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माता, वो आदमी जो है मैन है, ठीक है। इसकी जो माता है, यह है मैन, इसकी जो माता है वो क्या है, आदमी की माता मेरे पिता की पुत्री है, मेरे पिता की पुत्री है, तो किसी की तो पुत्री होगी,
लेकिन ये पुत्री किसकी है? ये डेजी के पिता की पुत्री है, डेजी के पिता की पुत्री। अब डेजी बोल रही है मेरी कोई बहन नहीं है, मतलब मेरी कोई बहन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही डेजी है। यही क्या है? ये डेजी है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। अगर हम डेजी यहाँ पर बनाते, इसके पिता की पुत्री इसको करते, तो ये दूसरी बहन हो जाती इसकी। लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी कोई बहन नहीं है, तो इसका मतलब यही डेजी है। तो हमें बताना क्या है? हमें ये बताना है ये तस्वीर किसकी थी। ये जो तस्वीर है, ये आदमी है, ये मैन जो है ये कौन है? तो डेजी का क्या लगता है? इसका मतलब यही है, हर आउन ये उसकी तस्वीर है या सन्स पुत्र की तस्वीर है। ये देखो इसका पुत्री है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसके पुत्र की तस्वीर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? ए इंट्रोड्यूसेस बी सेइंग, ये जो है बी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। बी जो है ये हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? ग्रैंड डॉटर का। किसकी ग्रैंड डॉटर है? ये है ए के पिता की, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पिता की जो ग्रैंड डॉटर है उसका हस्बैंड है बी। तो अब इसमें क्या पूछा गया है? कॉन्सिडरिंग ए एज ए मेल पर्सन, ए को मेल पर्सन मानते हुए, ए को पुरुष मानते हुए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का रिलेशन बताना है ए से, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसका फैमिली ट्री। हम देखेंगे यहाँ से क्या कहा गया है इसमें, यह मेरे पिता की पोती का पति है, मेरे पिता की। तो ए के पिता की है ना, तो ए मानेंगे हम, मेल पर्सन मानना है इसको, मेल बोला गया है इसमें। तो ए के जो पिता हैं, फिर उनके जो पिता हैं, और इनकी जो पोती है उसका हस्बैंड कौन है? बी है। तो इसकी पोती कौन होंगी? इसका जो सन है उसकी जो पुत्री होगी उसी को क्या बोलेंगे हम? इसकी पोती। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी पोती, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ये किसकी ग्रैंड डॉटर है? ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तब इसमें क्या गया है कि ये जो ग्रैंड डॉटर है, किसकी ग्रैंड डॉटर है? ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। और इसमें कहा गया है ये जो ग्रैंड डॉटर है इसका जो हस्बैंड है वो बी है, तो इसका हस्बैंड बना लेंगे हम बी, ठीक है। इसका हस्बैंड बन गया ये बी। अब हमसे क्या पूछा गया है? ए को मेल पर्सन मानते हुए बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो बी का रिलेशन बताना है, किससे बताना है? ए से बताना है। बी का रिलेशन ए से बताना है, तो हम चलेंगे ए से बी तक, ठीक है। ए से हम जाएंगे बी तक। ये क्या है? ये ए की सिस्टर है और इस सिस्टर का हस्बैंड है। सिस्टर का हस्बैंड क्या होता है? सिस्टर के हस्बैंड को बोलते हैं हम ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जीजा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये साला ही कहाँ से आ गया? साला नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं इसको जीजा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंटिंग टू द फोटो नेहा सेड, नेहा कहती है फोटो की तरफ इशारा करते हुए, दिस वुमेन इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स पैटर्नल ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ये बोलती है कि जो विमेन दिख रही है फोटो में वो कौन है? वो वाइफ है। किसकी वाइफ है? मेरे पिता के दादा के इकलौते पुत्र की वाइफ है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है हाउ इज गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू नेहा, जो फोटो में गर्ल दिख रही है वो नेहा से किस प्रकार रिलेटेड है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसका पहले फैमिली ट्री। यह महिला मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है, तो यह है नेहा, ठीक है। ये बोल रही है नेहा के पिता के, इसके पिता के दादा की, तो दादा कौन होंगे? इसके पिताजी के पिताजी, इसके पिताजी के पिताजी ये होंगे ग्रैंड फादर। किसके? ये इसके ग्रैंड फादर होंगे। इसके पिताजी के दादा की, इसके पिताजी के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। इसके पिताजी हैं, ये इनके दादा हैं, इनका जो इकलौता बेटा है, तो मान लो यही है इसका इकलौता बेटा, तो इनकी जो वाइफ है वो कौन है? वो महिला है। तो इनकी वाइफ ये हो गई। तो ये महिला कौन सी? ये महिला है जो फोटोग्राफ में दिख रही है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया फोटो में दिख रही लड़की नेहा से किस प्रकार संबंधित है। नेहा से रिलेशन बताना है किसका? जो फोटो में लड़की दिख रही है वो ये है, वो महिला ये है। तो नेहा से रिलेशन बताना, तो यहाँ से जाएंगे हम यहाँ तक, ठीक है, विमेन तक। तो क्या देखते क्या है? ये नेहा है, ये इसके पिताजी हैं, ये पिताजी के भी पिताजी हैं, और ये पिताजी की वाइफ है। तो इसका मतलब ये इसके पिताजी की मदर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फादर्स मदर।
इसके पिताजी की जो माता है वो महिला कौन है जो फोटो में दिख रही है, जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, पिता की माँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पॉइंटिंग टू ए वीमेन इन ए पार्टी सुमन सेड। सुमन एक पार्टी में जाती है और महिला की तरफ इशारा करते हुए कहती है हर फादर इन लॉज ओनली सन इज माई ओनली ब्रदर्स फादर। ये बोल रही है कि उसके जो ससुर है ना, उनका जो इकलौता पुत्र है, इज माई ओनली ब्रदर्स फादर, वो जो है पुत्र है ना इनका इकलौता पुत्र, इसके ससुर का, वो मेरे इकलौते भाई का पिता है, ये बोल रही है। फिर इसके बाद हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू सुमन, वो वीमेन जो पार्टी में थी उसका रिलेशन बताना है हमें सुमन से रिलेशन बताना है उसका। ठीक है, तो अब देखते हैं हम बनाते हैं इसका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, उसके ससुर का एकमात्र पुत्र, उसके ससुर का एकमात्र पुत्र, मतलब जो महिला पार्टी में दिख रही थी पहले उसको डिनोट करते हैं हम, यह है वो महिला। ठीक है, उसके ससुर का एकमात्र पुत्र, ये वो महिला जो हमें पार्टी में दिख रही थी, जो सुमन को दिख रही थी, वो बोलती है इसके ससुर, पहले इसके ससुर बनाएंगे। ससुर कौन होंगे इसके, ससुर कौन होते हैं, हस्बैंड के फादर, ये इसके हस्बैंड और ये है इसके फादर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसके ससुर हो गए। ठीक है, इसके बाद उसके जो ससुर का एकमात्र पुत्र जो है, उसके ससुर का एकमात्र पुत्र मेरे एकमात्र भाई का पिता है, तो इनके ससुर हैं ये इस विमेन के, तो इनका जो एकमात्र पुत्र है वो कौन होगा, यही होगा इनका एकमात्र पुत्र। ठीक है, ये इनका पुत्र है। इसके बाद ये पुत्र जो है मेरे एकमात्र भाई का पिता है। सुमन बोल रही है कि ये जो इनका एकमात्र पुत्र है मेरे एकमात्र भाई का पिता है। ठीक है, मेरे एकमात्र भाई का पिता है, तो ये पिता है किसका, भाई का, किसके भाई का, सुमन के भाई का, तो ये है सुमन। तो सुमन के भाई का ये इकलौता भाई है इसका, तो इनका क्या है, ये पिता है। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब हमें रिलेशन किसका बताना है, रिलेशन बताना है वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, इसका रिलेशन बताना है किससे, सुमन से। तो हम सुमन से चलेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये सुमन के पिताजी हैं और ये इनकी वाइफ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सुमन की माता जी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मदर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ए मैन सेड टू ए वीमेन, एक आदमी एक वीमेन से कहता है योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर, तुम्हारी माता के जो हस्बैंड है, उनकी जो सिस्टर है वो मेरी माता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट मैन टू द वीमेन। अब उसका क्या बताना है, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाते हैं। तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, उस वीमेन से कहता है, यह है वीमेन, इससे बोल रहा है कि तुम्हारी माता के पति हो जाएंगे, और इनकी जो सिस्टर है, इनकी जो बहन है वो कौन है, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा वो मैन। ठीक है, ये मैन बोल रहा है कि तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड है, तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर है वो मेरी माँ है। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब क्या बताना है, इस मैन का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, वीमेन से बताना है। जब वीमेन से रिलेशन बताना है तो हम चलेंगे इधर से। ठीक है, ये है इसके पिताजी, ये पिताजी की क्या है, ये सिस्टर है, सिस्टर पिताजी के सिस्टर का ये क्या है, ये बेटा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, इसका फुफेरा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई मतलब कजिन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कजिन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है टायर 1 में। इसमें कहा गया है पॉइंटिंग टू ए वीमेन इन ए फोटोग्राफ मीरा सेड, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए मीरा कहती है, और उस फोटोग्राफ में क्या दिख रहा था, एक वीमेन दिख रही थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ हर फादर इज माई मदर इन लॉ। ये बोल रही है जो फोटोग्राफ में जो महिला दिख रही है उसके पिता के इकलौते पुत्र की जो वाइफ है वो मेरी क्या है, मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या गया है, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द वीमेन इन द फोटोग्राफ। मीरा के जो हस्बैंड है उनका रिलेशन पूछा गया है, किससे पूछा गया है, जो महिला फोटोग्राफ में दिख रही है उससे पूछा गया है रिलेशन। अब बनाते हैं हम इसका फैमिली ट्री। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, यह है वो महिला जो फोटोग्राफ में दिख रही है। ठीक है, यह है महिला जो फोटोग्राफ में दिख रही है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसके पिता। ठीक है, और इनका एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब इसका भाई होगा, और यह एकमात्र पुत्र है इनका, और इनकी जो पत्नी है,
इनकी पत्नी क्या है, मेरी सासू माँ है, मीरा की सासू माँ है। तो अब इसको सासू माँ बनाना है। सासू कौन होती है, डॉटर इन लॉ, सॉरी मदर इन लॉ कौन होती है, मदर इन लॉ होती है या तो हस्बैंड की मदर होती है या फिर वाइफ की मदर होती है। तो मीरा, मीरा के हस्बैंड की मदर होंगी ना ये, तभी तो उसकी मीरा की क्या बनेंगी, ये सासू माँ बनेंगी। तो इनका बेटा होगा ये, और ये किसका पति होगा, ये होगा मीरा का हस्बैंड। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है विमेन के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी जो है, ये क्या है, ये इसकी सासू माँ है या नहीं। ठीक है, ये इसकी सासू माँ है क्योंकि इसके हस्बैंड की मदर है। ठीक है, ये होगी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है। अब क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मीरा के पति का, मीरा के जो हस्बैंड है इनका रिलेशन बताना है किससे, जो फोटोग्राफ में महिला दिख रही है। फोटोग्राफ में कौन दिख रही थी, ये दिख रही थी। इनसे रिलेशन बताना है किसका, इसका रिलेशन बताना है इनसे। तो यहां से चलेंगे हम यहां तक। ठीक है। तो ये कौन है, ये इसके भाई है, ब्रदर का बेटा है ना, ये ब्रदर का बेटा है। तो ब्रदर का बेटा कौन होता है, भतीजा होता है, नहीं होता है, नेफ्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, रमा सेड, रमा कहती है द फादर ऑफ हिज सिस्टर इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये बोल रही है कि इसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है रमा लड़के से किस प्रकार संबंधित है। रमा का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, लड़के से बताना है। तो इसका हम बनाते हैं फैमिली ट्री। इसकी बहन के पिता जो लड़का है, वो लड़का है ये, ठीक है, ये है बॉय। अब इसकी सिस्टर के जो पिताजी हैं, इसकी सिस्टर के पिता क्या है, इसकी सिस्टर के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं, मेरे दादा के इकलौते पोते हैं, मतलब ये क्या है, पोते हैं। तो पोता किसका हुआ है, ग्रैंडसन, अपने पिताजी के पिताजी का, इनका ग्रैंडसन होगा ये। ठीक है। तो ये बोले मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। तो इकलौते पोते हैं मतलब ये भी एक पोती है, ये लड़की जो है रमा, ये किसकी पोती है, ये भी इनकी पोती है, और ये भी इनका इकलौता पोता है। तो इसका मतलब ये हुआ रमा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी रमा। इसके बाद इसमें पूछा गया रमा लड़के से किस प्रकार संबंधित है। रमा का रिलेशन बताना है किससे, लड़के से। रमा लड़के से किस प्रकार संबंधित है, लड़के से रिलेशन बताना है किसका, रमा का। तो लड़के से चलेंगे हम यहाँ तक। ठीक है। ये है इसके पिताजी और ये पिताजी की सिस्टर है। पिताजी सिस्टर कौन होती है, पिताजी की सिस्टर होती हैं बुआ होती हैं, आंटी। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है। ये समझ आया नहीं आया, देखो यहाँ पर जो गया है ना, ये किस तरीके से गया है, किस तरीके से बनाया है फैमिली ट्री इतना बड़ा, अभी बताता हूँ मैं। देखो, इसके बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं, इसके सिस्टर हैं, इनके पिताजी हैं। तो ये बोला गया है कि ये क्या है, ये पोते हैं, किसके पोते हैं, मेरे दादा के पोते हैं। तो इसका मतलब ये पोता बनाओ पहले इसको, ये इसके पिताजी हैं और इसके पिताजी के पिताजी, ये क्या हुए, इसके दादा हुए, तो इसके तो पोता है, ये क्या है, इकलौते पोते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दादाजी, इसके भी दादाजी हैं तो इसके भी तो दादाजी हैं। ठीक है। तो अब इससे हमने रिलेशन बता दिया। ठीक है। ये आ जाएगी रमा और ये जाएगा बॉय, और इसका क्या रिलेशन है इससे, बॉय का रिलेशन किससे बताना है, रमा से। तो बॉय से चलेंगे हम यहाँ तक, रमा तक। ये बॉय के पिताजी हैं और ये पिताजी की सिस्टर है। तो पिताजी सिस्टर क्या होती हैं, आंटी बोलते हैं इसको, बुआ बोलते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंटिंग टू ए वीमेन, ए गर्ल सेज, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की कहती है हर डॉटर इन लॉ इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड्स मदर इन लॉ। ये बोल रही है कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है, उसकी जो बहू है, उसका विवाह किसके साथ हुआ है, उसका विवाह हुआ है मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ के इकलौते पुत्र के साथ। मतलब मेरे हस्बैंड की, इस लड़की के हस्बैंड की जो मदर इन लॉ है, जो सास है, उनके इकलौते पुत्र से हुआ है इसका विवाह। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द वीमेन, इस लड़की का महिला से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो हम बनाएंगे पहले इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। उनकी बहू का विवाह, जो महिला दिख रही है, जिसकी तरफ इशारा कर रही है लड़की, वो महिला है ये। और इनकी बहू का विवाह, इनकी बहू कौन होगी, इसके बेटे की जो वाइफ है। ठीक है। इसके सन की जो वाइफ होगी, यह है इसके सन की वाइफ। ठीक है। तो इसका विवाह किसके साथ हुआ है,
उस लड़की के पति की सास के इकलौते बेटे से हुआ है। उस लड़की के पति की सास के किससे हुआ है? हुआ तो इससे है ना, ये इससे हुआ है इसका विवाह। इसका विवाह इससे हुआ है और ये कौन है? इसका बेटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पति की सास के इकलौते बेटे से हुआ है। मतलब मेरे पति की सास कौन होगी? ये होगी। इस लड़की के पति की सास यही तो होगी, इसी के बेटे से तो हुआ है इसका विवाह। तो इसका मतलब ये हुआ जो लड़की है उसकी सास, सॉरी उसके पति की सास जो होगी ये होगी। ठीक है, तो ये सास कैसे बनेगी? उसके पति की सास कैसे बनेगी? उसके पति की सास ये जब बनेगी जब इसकी बेटी का पति वो होगा। ठीक है, तो इसकी बेटी कौन होगी? इसकी एक बेटी होगी और उसका जो हस्बैंड होगा, इसकी जो बेटी होगी उसका जो हस्बैंड होगा ये उसकी सास होगी। ठीक है, ये किसकी सास होगी? ये अपनी बेटी के जो हस्बैंड है उसकी सास होगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो उस महिला की जो इस महिला की जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो कौन है? मेरे पति की सास के इकलौते पुत्र की वाइफ है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके पति की सास की इकलौते पुत्र की वाइफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये गर्ल है, जो लड़की इसकी तरफ इशारा कर रही थी ना, वीमेन की तरफ, वही गर्ल ये है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया इसमें? इसे पूछा गया लड़की महिला से किस प्रकार संबंधित है। लड़की का रिलेशन बताना है, किससे बताना? महिला से बताना है। किसका रिलेशन? लड़की का। तो लड़की का रिलेशन बताना महिला से, तो महिला से इधर चलेंगे। तो ये क्या है? ये इसकी पुत्री होगी नहीं होगी? ये इसकी डॉटर है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी बी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, ये कुछ समझ आया नहीं आया? एक बार और बता देता हूं मैं। इसमें कहा गया है उनकी बहू का विवाह, उनकी बहू का विवाह, जिसकी तरफ इशारा कर रही है। तो इनकी बहू का विवाह, इनकी बहू कौन है? ये है इसके बेटे की वाइफ, इसकी बहू होगी। इसकी बहू का विवाह किसके साथ हुआ है? मेरे पति की सास के इकलौते पुत्र के साथ। ठीक है, इकलौते पुत्र के साथ। तो ये पुत्र किसका है? इसका विवाह इसके साथ हुआ है। ये पुत्र किसका है? ये इसका है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़की है ना उसके पति की सास यही होगी। इसमें बोला गया है ना कि मेरे पति की सास के इकलौते पुत्र से हुआ है, इस इकलौते बेटे से हुआ है। तो इसका मतलब हुआ इसके बेटे से हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हस्बैंड है उसकी सास ये होगी, तभी तो इसका इकलौता पुत्र ये हुआ। तो इसका हस्बैंड कहाँ पर आएगा? इसका हस्बैंड ये आएगा और इसकी सास ये हो जाएगी। तो इसका और इसका रिलेशन क्या होगा? माँ बेटी का रिलेशन होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 1 में आया था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग कुमार, विक्रम सेड, विक्रम कुमार को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हिज मदर इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ माई फादर। ये बोल रहा है कि उसकी जो मम्मी है, कुमार की जो मम्मी है, कुमार की जो मदर है, वो मेरे पिता के पुत्र की वाइफ है, मेरे पिता के पुत्र की वाइफ है। ठीक है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। विक्रम कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है। हाउ इज कुमार रिलेटेड टू विक्रम? कुमार का रिलेशन बताना है किससे? विक्रम से। तो इसका बनाते हैं हम फैमिली ट्री। ये बोला है उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, यह है विक्रम। ये बोल रहा है मेरे पिता के पुत्र की, यह है विक्रम। इसके पुत्र की, मेरे पिता के पुत्र की, इसका एक पुत्र होगा। उनकी जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है वो कौन है? ये कुमार की मम्मी है, ये कुमार की माता जी हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। इसमें क्या है देखो, कुमार की मम्मी कौन है? कुमार की मम्मी है विक्रम के पिता के पुत्र की वाइफ। ठीक है, बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब इसमें क्या बोला गया था? इसमें कहा गया है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। विक्रम बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये तो इसका भाई है, इस फैमिली ट्री में हमने इसका भाई बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ ये इसका भाई नहीं होगा, इसका कोई भाई या बहन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जिसकी वाइफ है, ये जो वाइफ है इसी की वाइफ है। इसका मतलब ये हुआ ये विक्रम की ही वाइफ है। ठीक है, मतलब विक्रम के पिता के पुत्र की वाइफ है नहीं है कुमार की मम्मी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका कोई जब भाई बहन नहीं है तो इन्हीं की ये वाइफ है। अब क्या बताना है? अब बताना है कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। कुमार का रिलेशन बताना है किससे? विक्रम से। तो विक्रम से चलेंगे हम इधर कुमार की तरफ। तो कुमार कौन है? ये विक्रम का पुत्र है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा बी, सन। ठीक है,
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था 2024 में। इसमें कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग शरत, अनिला सेड। शरत को इंट्रोड्यूस करते हुए अनिला कहती है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ये बोल रही है कि शरत जो है ये बेटा है, किसका बेटा है? मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है ये। और इसके बाद क्या पूछा गया, हाउ इज शरत रिलेटेड टू अनिला। शरत का रिलेशन पूछा गया है अनिला से, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसका फैमिली ट्री। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो ये कौन है? इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? अनिला कर रही है इंट्रोड्यूस। अनिला किसको कर रही है? शरत को। तो अनिला कहती है मेरे चाचा के पिता की, इसके चाचा कौन होंगे? इसके फादर के जो ब्रदर हैं, ठीक है। इसके फादर के जो ब्रदर हैं ये इसके हो गए अंकल। आइए बोल रहे इनके पिता की बेटी, चाचा के पिता की बेटी, ये चाचा हैं और इनके पिताजी हैं। और इनकी जो बेटी होगी, इनकी जो बेटी है ये है। फिर क्या बोल रही? उनका बेटा है ये। उनका बेटा कौन है? शरत। शरत कौन है? इनका बेटा है, ठीक है। ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अनिला के पिता के चाचा के पिता की बेटी का बेटा कौन है? शरत है। तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया शरत अनिल से किस प्रकार संबंधित है। शरत का रिलेशन पूछा है, किससे पूछा गया? अनिल से। तो अनिल से चलेंगे हम शरत तक। तो ये कौन है? ये अनिल के चाचा जी हैं और ये इनकी सिस्टर है। तो अनिल की ये कौन है? ये बुआ है। तो बुआ का लड़का कौन होता है? कजिन। चचेरे, मोमेरे, फोपेरे, मोसेरे, भाई बहन, ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? कजिन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस, पॉइंटिंग फॉर्म के लेवल 2 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेवल 3 वाले क्वेश्चंस। और ये पॉइंटिंग फॉर्म के लेवल 2 वाले क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेवल 3 वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में आपको अगर कहीं भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं हम आज के होमवर्क की। होमवर्क में क्या चल रहा था हमारे चल रहे थे टेबल्स। टेबल मैंने आपको बताए थे याद करने के लिए। कहाँ तक? टेबल मैंने आपको याद करने के दिए थे लास्ट क्लास में 18, 19 और 20, ये 3 टेबल्स दिए थे याद करने के लिए लास्ट क्लास में। आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे। और आज के लिए आपका जो होमवर्क है, टेबल रहेगा आपका 21, टेबल नंबर 21। 21 का टेबल आपको याद करना है और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।